हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रूविंग इरेशनलिटी। ठीक है। क्या आप प्रूव कर सकते हो? क्या आप प्रूव कर सकते हो कि ये √5 इरेशनल नंबर है? क्या आप प्रूव कर सकते हो कि 2 + 3√5 ये एक इरेशनल नंबर है? तो बच्चों, इसी तरह के सवाल का जवाब आप आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है। ऐसा प्रश्न जो हमेशा सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, जिसका सॉल्यूशन आज हम आसानी से देखेंगे कि किस तरह से हम आसानी से इस तरह के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रूविंग इरेशनलिटी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। ठीक है। और समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन अक्सर जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इस तरह का अगर सवाल आएगा तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। जो रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बच्चों ये हो जाता है आपको रेशनल। ये हो जाता है रेशनल। अब परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वैसा नंबर होता है जिसको हम किसी नंबर के स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 को हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 है तो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 है तो 9 को हम 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो बच्चों, ये सब जो नंबर है इसी को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हो जाता है रेशनल नंबर। अब बाकी जो नंबर अगर आएगा परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो आपको हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है। जैसे जैसे हो गया √3, √5, √6, √10, √12, √11, ये सब इरेशनल नंबर है क्योंकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका नहीं है। तो समझ में आ गई बात। ठीक है। आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है कि ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है। ठीक है। आपको सिद्ध करके बताना है, प्रूफ करके बताना है कि ये रेशनल क्यों नहीं है, इरेशनल क्यों है। ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरू करने, एक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन है को प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बच्चों, ऐसा ही सवाल आपको आएगा, या तो √5 आएगा, √2 आएगा, √7 आएगा। इस तरह से आपको सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या करते हैं हम लोग, पहले उसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। जो प्रूव करना है उसका उल्टा, जैसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। अगर रेशनल प्रूव करना है तो इसको हम मान लेते हैं इरेशनल है। ठीक है। और इस तरह से एज्यूम करके हम फिर लास्ट में इसको प्रूव करते हैं कि ये रेशनल नहीं इरेशनल है। ठीक है बच्चों। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, जिस मेथड का हम प्रयोग करने जा रहे हैं उसको बोला जाता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसमें लिखेंगे लेट अस एज्यूम
to the contrary, let us assume to the contrary, root 5 is rational. Root 5 is rational number. ठीक है, हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ पॉसिबल लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, है ना। ये लैंग्वेज भी हम यूज कर सकते हैं, इफ पॉसिबल लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, या फिर लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी रूट 5 इज रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है, बेटा ध्यान देना, जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको रूट 5 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p और q क्या है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का HCF 1 आएगा। ठीक है, यानी P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू हो गया P स्क्वायर। अब देखो P स्क्वायर का दो फैक्टर हो गया, एक 5 और एक Q स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर का दो फैक्टर 5 और Q, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। P स्क्वायर का जब 5 फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 5 डिवाइड P स्क्वायर। ये साइन का मतलब है कि 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है, और जब 5 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। जब 5 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 5 50 को डिवाइड करता है, 5 अगर 25 का मतलब 5 स्क्वायर, तो 5 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है 5 क्या करेगा, 5 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। 5 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है कि कोई भी नंबर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद जब 5P को डिवाइड करता है तो इसको हम लिख सकते हैं कि P बराबर 5K फॉर सम इंटीजर K। ठीक है, K जो है कोई इंटीजर है। इसके बाद जो है अगला स्टेप जो होगा आपका, तो P बराबर 5K, इतना मान लेते हैं कि P जब 5P को डिवाइड करेगा तो P बराबर हम 5K लिख सकते हैं। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर बराबर यहाँ P स्क्वायर बराबर कितना है 5Q स्क्वायर। ठीक है, तो P स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25K स्क्वायर।
तो बच्चों यहाँ से 5 कट गया, ये आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर बराबर 5k²। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1 और यहाँ पे लिखते हैं पी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1। अब फिर यहाँ पे देखो बच्चों, फिर यहाँ पे 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर यानी 5 डिवाइड क्यू, 5 डिवाइड क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि 5 पी को डिवाइड कर रहा है, 5 की को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 5 जो है पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर आ गया। 5 जो है पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि हम लोगों ने माना था कि पी और क्यू का सिर्फ एक ही फैक्टर 1 होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही फैक्टर 1 होता है। तो क्लियरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियरली 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 जो है पी और क्यू का एक फैक्टर हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that P and Q are co-prime। ठीक है, ये एक कंट्राडिक्शन पैदा कर दिया बच्चों, ये एक कंट्राडिक्शन पैदा कर दिया, क्योंकि P और Q को हम को प्राइम मान लिए थे कि P और Q को हम को प्राइम मान लिए थे। अब यहाँ पे आ गया कि 5 उसका फैक्टर है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, यानी हमारी जो मान्यता थी वो बिल्कुल गलत थी। ठीक है, हम जो मान लिए थे कि P और Q को प्राइम है और P और Q में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर्स है 1, जबकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स 5 आ रहा है, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम, so our supposition is wrong। तो हमारी मान्यता क्या थी, गलत। hence √5 is irrational। hence √5 is irrational नंबर। हो गया प्रूव्ड। बच्चों इस तरह से आपको प्रूव करना है, जितना भी नंबर आएगा, √2 आएगा, √7 आएगा, आपको सेम प्रोसेस लगाना है। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रूव करना है, तो आपको 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए कुछ और तरह के भी क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट 5 + 2√3 इज इरेशनल। बच्चों आपको इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, ऐसा सवाल भी आपको आता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी। इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी 5 + 2√3 इज रेशनल।
ठीक है। तो जब ये रेशनल है, जब ये रेशनल है तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 + 2√3 इक्वल टू P/Q। P और Q को प्राइम है, P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है बच्चों, इतना हम लोग लिखेंगे। आपको जो भी प्रूव करना है इतना स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद अब क्या करना है कि जो इरेशनल नंबर दिख रहा है √3 उसको आपको वन साइड में करना है, और बाकी जितना भी इंटीजर्स है, जितना भी नंबर है, उसको आपको राइट साइड में करना है, ठीक है। यानी रेशनल इरेशनल को बिल्कुल अलग कर देना है। तो यहां से हो जाएगा 2√3 बराबर P/Q-5, यहाँ हो गया P-5Q/क्यूब, ठीक है। क्यूब से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5Q, P-5Q/क्यू हो गया। फिर √3 बराबर क्या हो जाएगा, P-5Q और 2 फिर यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया आपको। अब देखो ये इरेशनल है, ये रेशनल है। पी क्यू क्या है, इंटीजर्स है। तो जब इंटीजर्स है तो पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल, है ना। तो जब ये रेशनल है इसका मतलब ये भी रेशनल है, तो विच इंप्लाइज √3 इज रेशनल। यहां पे लिख दो चूंकि पी क्यू आर इंटीजर, इसलिए P-5Q/3Q इज रेशनल। ठीक है बच्चों, तो √3 इज रेशनल आ गया। अब यहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि √3 इरेशनल होता है, बट दिस contradicts the fact that √3 is irrational. √3 is irrational. So our supposition is wrong. Hence 5 + 2√3 is irrational. बच्चों इसको आपको इस तरह से प्रूव करना है, ठीक है। यही आपका तरीका है, यही आपका मेथड है, ठीक है। सबसे पहले मान लें, लेटेस्ट एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, ये जो है आपको रेशनल है। 5 + 2√3 इक्वल टू P/Q, ठीक है। P एंड Q को प्राइम है। जब ये रेशनल है तो हम इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, रेशनल इरेशनल को अलग करना है, √3 को अलग करना है, बाकी जो नंबर है उसको दूसरे साइड करना है। जो भी सवाल आपको इस तरह से आएगा सबका यही प्रोसेस होगा, ठीक है। सबका आपको यही प्रोसेस होगा। अब इसी तरह का सवाल बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लेगा। 5 - √3 ऐसे भी पूछ सकता है। 7 + 4√3 ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं, उसको पूछेगा। मान लो पूछ दिया 1/√3, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ऐसा जो भी सवाल आएगा प्लस माइनस वाला, आपको यही प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। और जब इस तरह से आप बना लेंगे तो आपको 3 नंबर्स 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन है उतना नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि
इरेशनलिटी को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, उपयोगी लगा, आपको पसंद आया, तो बेटा इसको आप सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करना, कमेंट में डन लिख देना, तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया।